Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लारावेल ट्यूटोरियल 2025 बिगनर्स टू एडवांस हिंदी मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुकी हूँ। आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा ना तो ज़रूर एक बार चेक करना, ठीक है। तो आज का टॉपिक भी उसी का कंटिन्यू होने वाला है। तो उसके अंदर आज हम देखने वाले हैं फॉर्म इन डिटेल। तो बेसिकली फॉर्म हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको सबमिट करते हैं एंड वैलिडेशंस तक हम देखेंगे कि फॉर्म को वैलिडेशन कैसे दिया जाता है। एंड हम सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे एक इनपुट फील्ड के साथ ही हम रेडियो बटन को कैसे फॉर्म सबमिट करते हैं, ड्रॉप डाउन कैसे सबमिट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, उन सभी को सबमिट करके हम देखेंगे, उनकी वैल्यूज़ को कैसे गेट करके हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो, सिंपली मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, ठीक है, माय ऐप नेम से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से टर्मिनल ओपन करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप पाथ भी दे सकते हो, मेरा फाइल पाथ, ठीक है। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हूँ मैं, कोड डॉट करके VS कोड में इसको ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। सो वेट करते हैं, यहाँ पर देखो ये ओपन हो गया, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो सिंपल मेरे को क्या डालना है, कमांड PHP artisan सर, ठीक है। तो सिंपल इसको मैं यहाँ पे रन कर लेती हूँ। अब इससे पहले मेरे को क्या करना है, XAMPP कंट्रोल ओपन करना है और जहाँ पे मुझे MySQL को डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सो तभी आपका प्रोजेक्ट आपको डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे सर्वर बाय डिफॉल्ट पोर्ट पर ये मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो परफेक्ट। अब देखो, आज हम इन डिटेल देखने वाले क्या, हम देखने वाले फॉर्म इन डिटेल, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ। तो मुझे जाना है रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर्म इन डिटेल। तो बेसिकली आज हम फॉर्म इन डिटेल देखने वाले कंसेप्ट, ठीक है। तो फॉर्म रिलेटेड जो भी है हम क्लियर करेंगे कंसेप्ट, ठीक है। तो चलो, सिंपली हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो चुका है, ठीक है। एक बार मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर मेरे पास एक ही व्यू है बेसिकली, ठीक है। एक और व्यू क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो फॉर्म रिलेटेड रहने वाला है, तो ऑब्वियसली अभी मेरा ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट पे ये चालू है, लेकिन मेरे को समझो अभी स्लैश यूजर पर मुझे यूजर का फॉर्म डिस्प्ले होना है, ठीक है। अभी तो 404 एरर, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं है, यानी कि एक पेज नहीं है, इस रिलेटेड कोई व्यू नहीं है। तो हम एक व्यू क्रिएट करते हैं। आई होप आपको पता होगा व्यू क्रिएट करने का कमांड। तो सिंपल यहाँ पे क्लियर कर लेती हूँ मैं, और यहाँ पे आपको डालना है PHP artisan make, ओके, एंड कोलन। व्यू क्रिएट करना चाहते हो तो व्यू डाल दो, एंड उसके सामने कौन सा, किस नेम से आप व्यू क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कि मैं यूजर के नेम से क्रिएट करना चाहती हूँ, तो सिंपल मैंने यूजर ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे पास इसी फोल्डर के अंदर, व्यू फोल्डर के अंदर एक यूजर का यहाँ पे पेज क्रिएट हो गया, ठीक है। सो सिंपल इसके अंदर मैं H1 टैग के अंदर लिख देती हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है, दिस इज यूजर पेज, ठीक है। तो परफेक्टली मैं यहाँ पे दिस इज यूजर पेज जैसे मैंने एक मैसेज प्रिंट करा, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को एज इट इज रन कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल एज इट इज मेरे को डालना है PHP artisan सर्व, परफेक्ट। सो अब मुझे क्या करना है, इसको राउट देना पड़ेगा, तभी तो मुझे डिस्प्ले होगा ना। सो इसी के नीचे यहाँ पे राउट है, तो यहाँ पर चलते हैं। अब यही चीज मेरे को रिपीट ऐड करनी है, तो सिंपल मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। अब देखो स्लैश मुझे यूजर पर मेरा वो यूजर का पेज डिस्प्ले होना है, तो व्यू के अंदर वेलकम है, इसको मैं रिप्लेस करूंगी यूजर के साथ, यानी कि अब क्या होगा, स्लैश यूजर डालूंगी तो व्यू क्या, कौन सा पेज हो जाएगा, ये वाला पेज हो जाएगा, परफेक्ट। अब इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 404 था, वही अगर रिफ्रेश करती हूँ तो दिस इज यूजर पेज आ गया। जो मैंने यहाँ पे लिखा था वही मैसेज मेरे को वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है H1 में, ठीक है, परफेक्ट। सिंपली हमारा यहाँ पे व्यू तो क्रिएट हो चुका है और डिस्प्ले भी हो रहा है, ओके। अगर समझो मैं व्यू के अंदर अगर मैं यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करती हूँ, देन मेरे पास एक बटन रहता है सबमिट बटन। तो जैसे मैं क्लिक करूंगी तो वो कहाँ भेजना है मुझे, कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि मुझे फॉर्म डेटा सबमिट भी तो करना है, तो कंट्रोलर यूज होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने कंट्रोलर अभी तक नहीं क्रिएट करा था, तो सिंपल हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो सिंपल मैं यहाँ पे क्लियर कर लेती हूँ इसको, और कंट्रोलर का कमांड भी सेम है, ठीक है। आपको डालना है PHP artisan make कोलन देके
कंट्रोलर क्रिएट करना चाहते हो सिंपल लिखोगे कंट्रोलर, कंट्रोलर और उसका नेम, जैसे कि यहाँ पर आपको यू कैपिटल लिखना है, ठीक है। यूजर नेम से मैं क्रिएट करना चाहती हूँ तो सिंपल एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर देखो एक क्रिएट हो गया, ठीक है। सो हमें कंट्रोलर कहाँ डिस्प्ले होता है, ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर यूजर डॉट PHP नेम से मेरे पास यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट हुआ है। तो बेसिकली ये यूजर डॉट PHP क्या वर्क करता है, जैसे अगर आपने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करा तो ऑन सबमिट पर जो होना चाहिए वो फंक्शन आप यहाँ पे लिखते हो, ठीक है, ऑन क्लिक वाला फंक्शन। तो सिंपल इन दोनों को हमने क्रिएट कर दिया। फिर अब हमें सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करके सारी चीजें टेस्ट करनी है, ठीक है। सो सिंपल इसको फिर से मैं क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे PHP को फिर से रन कर लेते हैं, PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है, सिंपल। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट एज इट इज मेरा रनिंग है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो देखो हम सिंपल क्या करते हैं, हम एक पहले फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल अभी जो यूजर का स्लैश यूजर पर मेरा जो डिस्प्ले हो रहा है ना व्यू, उसके अंदर ही हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल चलती हूँ मैं अपने कोड के अंदर, यहाँ पर मुझे यूजर का एक ऐड फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एज अ सिंपल फॉर्म, ठीक है। सो सिंपल ऐड यूजर फॉर्म, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे ही टाइटल रखा है, ऐसा समझो, यहाँ पे दिस डॉट की जगह सिंपल ऐड फॉर्म लिख देना, ठीक है। अब इसके अंदर एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक सबसे पहले तो ड्यू ले लेती हूँ, ठीक है, ड्यू क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर में H1 मैंने लिखा था तो H3 के अंदर लिखते हो, ठीक है। एंटर यूजर डिटेल्स, ठीक है, ये एज अ फॉर्म का हमारा टाइटल रहने वाला है। देन इसके बाद मैं क्या करती हूँ, सिंपल यहाँ पे एक फॉर्म टैग ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। सो वन बाय वन हमारे जितने भी इनपुट फील्ड होंगे हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेती हूँ लाइक फॉर्म टैग, ठीक है, ये फॉर्म जिसके अंदर एक्शन अभी नहीं देंगे, बाद में वो बताती हूँ एंड में, ठीक है। सो डोंट वरी। अब सॉरी इसको मेरे को नीचे लेना है, ठीक है, परफेक्ट। सो अब देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम एक लेबल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। लेबल जैसे कि मैं चाहती हूँ ये लेबल मेरा नेम का है, यूजर का नेम सबसे पहले ऐड करते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ फॉर के अंदर आ गया क्या, जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं लेबल के अंदर नेम लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके बाद मुझे क्या करना है, एक इनपुट फील्ड दिखाना है, ठीक है, इनपुट कॉल कर लेते हैं। सो इनपुट हमारा टाइप टेक्स्ट ही रहने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर नेम जो रहेगा हमारा, ओके, यूजर नेम लिखते हैं, ठीक है, यूजर का नेम है ये, यूजर नेम, दैट्स इट। अभी के लिए इतनी ही चीजें ऐड करते हैं, बाकी कुछ वैलिडेशन वगैरह हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो BR टैग ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसी को क्या करती हूँ, रिटर्न में ऐड कर लेती हूँ दूसरे डेटा के लिए, जैसे कि यूजर के 3 डेटा मेरे को डिस्प्ले करने हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं। जैसे कि यूजर का नेम हो गया, उसका एक एज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका टेक्स्ट नंबर में रहेगा, सो नंबर ऐड कर लेती हूँ। यूजर का नेम की जगह यहाँ पे आएगा यूजर एज, ठीक है, या तो फिर एज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे तीसरा आता है तो एड्रेस ऐड कर लेती हूँ मैं, ठीक है। सो तीसरे में एड्रेस, उसका भी टाइप टेक्स्ट रहेगा और इसमें भी एड्रेस, इसका नेम रखते हैं। अगर इसको आपको इनपुट फील्ड में नहीं टेक्स्ट एरिया में लेना है तो टेक्स्ट एरिया में भी आप ले सकते हो, ठीक है। सो कोई बात नहीं, मैं एज इट इज रखती हूँ और हमारे यहाँ पे फॉर्म बन के रेडी है। अगर मैं इसको दिखा देती हूँ तो ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब इसके बीच में थोड़ा सा लाइक BR टैग बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, Ctrl+D और इसके सामने हम BR टैग एक और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं तो थोड़ा गैप होना, ठीक है, परफेक्ट। सो थोड़ा गैप डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें सिर्फ एक बटन चाहिए तो एक बटन भी ऐड कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर ही आपको एक लाइक बटन ऐड करना है, तो सबमिट बटन होना चाहिए, ठीक है। इसका टाइप पहले से ही कॉल कर लो कि टाइप ये क्या है, सबमिट है। तो यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ सबमिट फॉर्म, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो लेकिन इसका टाइप सबमिट होना चाहिए, इतना याद रखो, ठीक है। तो परफेक्ट, हमारे पास यहाँ पे एंटर यूजर डिटेल्स आ गए, यूजर के डिटेल्स ऐड करोगे, सबमिट करूंगी, ठीक है। सो अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, अब सबसे पहले जैसे मैं सबमिट कर दूंगी तो ये पेज कहाँ रिडायरेक्ट होना चाहिए, मेरे कंट्रोलर के अंदर। अब देखो यहाँ पे एम्प्टी छोड़ रही तो ये बाय डिफॉल्ट एम्प्टी के साथ ये मेरा लाइक रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इन सभी को हटा देती हूँ, इसके अंदर वैल्यूज ऐड करूंगी तो वैल्यूज भी दिखेंगी मेरी, जैसे अगर मैंने इसके अंदर लिखा लाइक श्रुति, ठीक है, एज लिखा लाइक 10, उसके बाद एड्रेस लिखा लाइक सोलापुर,
ठीक है। अगर मैं एंटर हिट करती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये देखो यूजर नेम उसने श्रुति लिया एंड एज उसने 10 लिया एंड एड्रेस इसने सोलापुर लिया। जो भी वैल्यू ऐड करोगे यहाँ पर वो ले लेता है, ठीक है। परफेक्ट। सो सिंपल। अब मुझे जैसे मैंने बोला सबमिट बटन पर मुझे कंट्रोलर के पास भेजना है, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। पहले तो हम एक फंक्शन क्रिएट करें या राउट लगाए, ठीक है, राउट लगाते हैं फिर हम कंट्रोलर के पास आते हैं, ठीक है। सो सिंपल हम क्या करते हैं, एक राउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं आती हूँ यहाँ पर वेब डॉट PHP के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्लैश यूजर पर मेरा ये चल रहा है, लेकिन अभी तक हमने कंट्रोलर को यहाँ पे एक्सेस नहीं करा, क्योंकि मैं लाइक ग्लोबली कंट्रोलर यूज करना चाहती हूँ सिर्फ इसी एक इसमें, ठीक है, यूजर वाले इसमें पेज पर, ठीक है। सो सिंपल हमें क्या करना है, इसका नेम स्पेस सबसे पहले इंपोर्ट करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। नेम स्पेस यहाँ से ले लोगे, ठीक है। वेब डॉट PHP के अंदर यहाँ पर जैसे ऊपर का रहना वैसे पहले यूज लिखना है, फिर एज इट इज नेम स्पेस लिखना है, फिर रिटर्न आके इसका जो नेम है यानी कि क्लास का नेम वो कॉपी करना है, ठीक है। और सिंपल यहाँ पर भी स्लैश देके वो नेम आपको एज इट इज डालना है, ठीक है। तो हमने कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट करा। अब कंट्रोलर के थ्रू ही मुझे ये चीज भी मेंटेन करनी है, तो अभी ये बाय डिफॉल्ट जो मैंने राउट दिया था इसको हटा देती हूँ, ठीक है। अब जैसे कंट्रोलर पर ही मेरा राउट चलना चाहिए, तो मुझे कैसा राउट देना पड़ेगा, ये देखो ROT राउट, ओके, पोलन पोलन। अब ये गेट मेथड है ऑब्वियसली, क्योंकि यूजर का सबसे पहले गेट ही हमें करना है कि स्लैश यूजर पर, ठीक है, सिंगल कोट में दे दो स्लैश यूजर पर मुझे क्या होना चाहिए, मुझे होना चाहिए सिंपल मेरा जो कंट्रोलर है, ठीक है, ये वाला कंट्रोलर है यूजर नेम से, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे यूजर कॉल कर लेते, पोलन पोलन क्लास दे देते, ठीक है। अब इसी के अंदर हमें क्या करना है, देखो सिंपल हमें कॉमा देना है, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल कोट में आप अपना फंक्शन पास करो, ठीक है। अब मैं नॉर्मली ऐसे डिस्प्ले कर रही थी, अब मैं क्या कर रही हूँ, कंट्रोलर के थ्रू मैं इसको डिस्प्ले कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक फंक्शन का नेम लिखती हूँ, ठीक है। सो जैसे शो फंक्शन, कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। मैंने शो फंक्शन या तो फिर शो फॉर्म कर लेते ना, शो फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इस शो फॉर्म को हम सिंपली क्रिएट करेंगे हमारे कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर आती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देती हूँ ऐसे ही रैंडम सा, ठीक है। परफेक्ट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है सिंपल सा इसी नेम के साथ, और ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा व्यू के अंदर यूजर के अंदर, ठीक है, व्यू टू यूजर वाले पेज के अंदर। सिंपल आपको क्या करना है, पब्लिक, ओके, ये पब्लिकली आप फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो तो फंक्शन, ठीक है। और सेम नेम है हमारा, ठीक है, जो यहाँ पर आप पास करो ना यही फंक्शन का नेम यहाँ पे आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है, सिंपल। फिर ये फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ मैं सिंपल सा। अब इसके अंदर रिटर्न क्या होगा, रिटर्न जैसे कि मैंने बोला ये रिटर्न क्या करना चाहिए, ये मेरा यूजर वाले पेज पर लेके जाना चाहिए मुझे, सिंपल है। व्यू कॉल करो, ठीक है, क्योंकि वो व्यू है। सो व्यू के अंदर आप उसका पाथ दे दो, जो पाथ हमने यहाँ पर दिया था, क्या दिया हमने, स्लैश यूजर, सिंपल। यहाँ पर भी मैं स्लैश यूजर दे देती हूँ, या तो फिर डायरेक्ट यूजर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। परफेक्ट। तो अब मैं क्या करती हूँ, देखो सिंपल मेरा अगर बाय डिफॉल्ट पोर्ट पर आ जाती हूँ, ठीक है। सो ये देखो एज इट इज चल रहा है। अगर मैं इसको स्लैश यूजर करती हूँ, सिंपल मैं इस पेज पर रिटर्न आ रही हूँ विदाउट, मैंने मतलब क्या करा, मैं सिर्फ इसको, अगर मैं आपको दिखा दूँ, इसको वन साइड में रखती हूँ, ठीक है, ठीक है। सो मैंने क्या करा, यहाँ पे सिंपल राउट दे रही थी, वही राउट अब मैंने कंट्रोलर के थ्रू दे दिया कि तुम तभी दिखाओ जब यहाँ पे फंक्शन आ जाए, शो फंक्शन चला दिया और इसके अंदर वही व्यू डिस्प्ले कर दिया। मतलब ये बेसिकली फंक्शन के थ्रू मैं इसको लाइक दिखा रही हूँ, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। या तो फिर आप नॉर्मल भी दिखा सकते थे, ठीक है, आपकी मर्जी, अगर ऐसा दिखाना है तो ऐसा दिखाओ, नहीं दिखाना है ऐसा तो नॉर्मल रखो, ठीक है। चलो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्म लाइक पूरा एक फॉर्म है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इस सबमिट बटन पर मेरे पास एक और फंक्शन हो जो सबमिट करे, ठीक है। सो सिंपल अब इसका भी एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब राउट देना पड़ेगा, कंट्रोलर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे अभी ये करा था हमने। तो सिंपल है, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, एक सेम इसी को कॉपी कर लेती हूँ, बेटर ऑप्शन, ठीक है। अब देखो ये मेथड हमारा क्या है, ऐड है, ठीक है, यानी कि इसका मेथड अगर मैं कॉल करूंगी, ठीक है, मेथड कॉल कर लेते हैं, मेथड, ठीक है। परफेक्ट।
सो मेथड ये क्या होने वाला है, हमारा पोस्ट मेथड होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ से डेटा पास करने वाले, ठीक है। सो इसलिए हमने मेथड पोस्ट मेथड करा, तो यहाँ पर भी हमारा एज गेट नहीं, यहाँ पर भी हमारा मेथड क्या रहने वाला है, पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या स्लैश पर तुम क्या चाहते हो कि यूजर ऐड यूजर रहे या सबमिट यूजर रहे, मैं चाहती हूँ कि एक सबमिट ही दे देती हूँ, ठीक है। सो स्लैश सबमिट वाला पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। स्लैश सबमिट वाला पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्या हमारा एक तो कंट्रोलर हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा कि इस कंट्रोलर के अंदर का एक फंक्शन दे दो। अब सेम फंक्शन तो थोड़ी ना दे सकती हूँ, यहाँ पर मैं एक सबमिट फॉर्म वाला फंक्शन बना देती हूँ, ठीक है, जैसे हमने शो फॉर्म करा था। सो यहाँ पर ही सबमिट फॉर्म क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। सेम अब सेम चीज होगा, यहाँ पे स्लैश पे यूजर हो रहा था, यहाँ पे स्लैश पे स्लैश सबमिट पे ये फंक्शन खुलेगा, सिंपल। अब ये फंक्शन भी मेरे को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे मैं ऐसा लिख देती हूँ, और यहाँ पर हम सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं इसका भी, ठीक है। सो सिंपल लिखना है आपको, इसको भी एज अ पब्लिक लिख दो, ओके। पब्लिक फंक्शन सेम नेम जो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर एज इट इज ये फंक्शन कॉल हो गया। अब भी के लिए क्या करती हूँ, इको प्रिंट करके दिखा देती हूँ कि फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। फॉर्म सबमिटेड मेरे पास इको आ जाएगा जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी, ठीक है। तो सिंपल मैंने ऐसा चीज कर दिया। अभी देखते हैं कि मैं सबमिट पर क्लिक करती हूँ, इस सबमिट पर, ठीक है, तो क्या होता है। और एक और चीज, जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्लैश सबमिट मैंने यहाँ पे ये दिया है, ठीक है, पोस्ट मेथड हमने कॉल करा है जो यहाँ पर जाएगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये सबमिट फॉर्म है, ठीक है, ये टाइप इसका सबमिट है, लेकिन ये फॉर्म के अंदर हमने पोस्ट तो सॉरी मेथड तो हमने पोस्ट दे दिया, एक्शन अभी तक हमने नहीं दिया, तो एक्शन आपको वही देना है जो यहाँ पे आप पास कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने स्लैश सबमिट पर एक्शन दे दी, तो सिंपल यहाँ पे एक्शन मेरा क्या होने वाला है, स्लैश सबमिट ही होने वाला है, ठीक है, परफेक्ट। सो ये याद रखना हमेशा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैं सबमिट को क्लिक करूंगी, फॉर्म सबमिट यहाँ पे जा रहा है इस वाले फॉर्म राउट पर, तो ये चेक कर रहा है यहाँ पर आके कि इस वाले राउट पर हमें क्या करना है, हमें कंट्रोलर के अंदर जाना है, ओके। कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ यूजर वाले, लेकिन क्या फंक्शन लेके जाना है, ये वाला सबमिट फॉर्म, तो वो चलता है फिर कंट्रोलर के पास, ठीक है। आ गया कंट्रोलर के पास, फंक्शन का नेम चेक करता है कि फंक्शन का नेम ये है, ठीक है, इसके अंदर आपने इको रखा है, ठीक है, इको प्रिंट कर लेता हूँ, सिंपल, ठीक है ना, मतलब क्लियर हो गया स्टेप बाय स्टेप। चलो ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं। अब सिंपल मैं फॉर्म को रिफ्रेश करा, अब जैसे सबमिट को क्लिक करती हूँ क्या हो रहा है, देखो स्लैश सबमिट पर आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ गया, ठीक है, 419 पेज एक्सपायर्ड, ठीक है। सो बेसिकली ये एरर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बैक आती हूँ, फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पर ना हमारे पास फॉर्म जब भी आप लारावेल पर क्रिएट करते हो ना, तो सिंपल आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लिखना है @ ओके CSRF, ठीक है। सो सिंपल आपको ये वाला लाइन लिखना है, ठीक है। सो अब ये फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा और एरर भी नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल रिफ्रेश कर लेती हूँ, सबमिट फॉर्म कर लेती हूँ, और ये देखो मेरे पास इको आ गया यहाँ पर फॉर्म सबमिटेड, और ये देखो स्लैश सबमिट वाले इस पर ही रिडायरेक्ट हो गए मैं, तभी मेरे को इको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब देख रहे हो कितना परफेक्टली। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ भी डेटा डालूंगी, ठीक है, जैसे कि मैंने इसके अंदर डाला श्रुति, ये 10 एज डाला, सोलापुर मेरा एड्रेस डाला, फॉर्म सबमिट कर दिया, तो यहाँ पर जो फॉर्म सबमिटेड है ना उसकी जगह मुझे वही डेटा डिस्प्ले हो जाए जो मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ सिंपल, ठीक है। तो चलो अब वो करते, वो कैसे करते मैं आपको बताती हूँ। ये तो पता चला ना कि हमने सिर्फ रीडायरेक्ट कर दिया, यहाँ का डेटा हम क्या कर रहे हैं, सिंपल भेज दिया, ठीक है। कहाँ पर भेज दिया हमने, राउट के थ्रू कंट्रोलर के अंदर गए, कंट्रोलर के अंदर फंक्शन कॉल करा सबमिट फॉर्म, तो सबमिट फॉर्म के अंदर तो हमारे पास डेटा आ गया बेसिकली, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इको प्रिंट कर रहे हैं तो इसलिए हमें डेटा नहीं डिस्प्ले हो रहा है। अगर मुझे वही डेटा मेरे को गेट करने है तो कैसे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो एक रिक्वेस्ट बोल के पैरामीटर रहते हैं, यहाँ पे आप इसको एक्सेस कर लो एज अ रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर आप क्या करो, एक $साइन लगा के यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट मिल रहा है तो उसको एक्सेस करो। तो सिंपल मैं यहाँ पे RUQ ऐसा एक्सेस कर लेती हूँ, यानी कि रिक्वेस्ट जो भी मिल रहा है इसके अंदर स्टोर कर दिया मैंने। अब ये इको हटा देती हूँ, ठीक है। सो सिंपल मैंने इको हटा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को डिस्प्ले करना है यूजर का नेम, ठीक है। सिंपल क्या करूंगी, रिटर्न कर लूंगी, ठीक है। रिटर्न के अंदर मैं
एज अ स्ट्रिंग पहले तो यूजर नेम ऐड कर लेते हो, ठीक है, यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम क्या होना चाहिए, डॉट। अब जो रिक्वेस्ट आपको मिल रहा है ना, पहले तो मैं आपको ना रिटर्न डायरेक्ट रिक्वेस्ट करके दिखा देती हूँ ना कि एक्चुअली अगर मैं रिक्वेस्ट जो मिल रहा है वो अगर दिखाऊं तो उसके अंदर क्या ही मिल रहा है वो पहले देख लेते हैं ना, सिंपल। चलो, अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पे मैंने वही सारे डेटा भेजा, सबमिट पर क्लिक करा, तो ये देखो यहाँ पर ध्यान देना क्या क्या मिल रहा है। देखो, एक तो मेरे पास टोकन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे को यूजर नेम मेरा जो पास करा था वो मिल रहा है, ये मेरे को 10 मिल रहा है, एड्रेस मेरे को सोलापुर मिल रहा है। तो बेसिकली ये डेटा कौन सा डेटा है जो मैं यहाँ पर फॉर्म के अंदर सेंड कर रही हूँ। तो अगर ये डेटा मेरे को चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर नेम। वही तो एक्सेस करना है मुझे, वन बाय वन एक्सेस करना है। तो इनको कैसे एक्सेस करूंगी मैं आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है। सो चलो सिंपल, अभी मेरे को यहाँ पे रिटर्न के अंदर रिक्वेस्ट तो मिल रही है, सारी डेटा भी मिल रही है। तो वन बाय वन अगर मेरे को डिस्प्ले करना है तो मैं क्या करूंगी, रिटर्न कर लेती हूँ, ठीक है। रिटर्न के अंदर डबल कोट के अंदर सबसे पहले हम नेम करते हैं, ठीक है। नेम, मुझे यूजर का नेम डिस्प्ले करना है तो सिंपल, अब यहाँ पे क्या करते हैं, डॉलर, सॉरी डॉट डॉलर, देन यहाँ इसके अंदर मेरा स्टोर्ड है ना, तो यहाँ पर इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर का आपको क्या चाहिए, मुझे इसके अंदर का यूजर नेम चाहिए। कहाँ, कौन सा यूजर नेम, ये भी याद दिला देती हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो इनपुट फील्ड्स है ना, ये जो इनपुट फील्ड्स हमने सेंड करा, इसके अंदर नेम जो पास कर रहा है ना, वही आपकी वैल्यूज एक्सेस करनी है। इसी के अंदर आपका सारा डेटा स्टोर हो रहा है, जो भी आप टेक्स्ट एज लिख रहे हो, सिंपल। फिर यूजर नेम मेरे को यहाँ पर, यूजर नेम मेरे को यूजर नेम के अंदर मिलेगा, सिंपल, मैंने इसको डिस्प्ले करा। फिर मैं क्या चाहती हूँ कि डॉट, तुम क्या करो, एक बी आर लगा दो, ठीक है। सो बी आर टैग लगा दिया। फिर मेरे को दूसरा दिखाना है, दूसरा क्या डेटा है अपने पास, एज है, ठीक है। एज में यहाँ पे डिस्प्ले कर लेती हूँ, ठीक है। फिर से डॉट, फिर से डॉलर रिक्वेस्ट, इसके अंदर से एज एज इट इज एक्सेस होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने एज सिंपल एज इट इज स्मॉल लेटर्स में लिखा है, एज में यहाँ पे एक्सेस कर लेती हूँ, सिंपल। अब फिर से मैं यहाँ पे डॉट दे देती हूँ, फिर से डबल कॉट, ठीक है। वन बाय वन ऐसा डिस्प्ले कर रही हूँ मैं तीनों चीजें, ठीक है। फिर से मैं बी आर टैग लगा देती हूँ। ये जो डबल कॉट में लिख रही हूँ ना, एज अ टेक्स्ट लिख रही हूँ, और ये एज अ डायनेमिक वैल्यू मुझे मिल रही है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा। चलो ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास क्या है, एड्रेस है। तो सिंपल मैं एड्रेस को भी डिस्प्ले कर लेती हूँ। तो मुझे क्या डालना है, सिंपल एड्रेस डालना है, ठीक है। सो एड्रेस कोलन देके स्पेस दे देते, डॉट डॉलर आर ई क्यू, और यहाँ से भी मेरे को क्या मिलेगा, एड्रेस, ठीक है। सो यहाँ पर जो एड्रेस डाला है ना, वो एक बार यहाँ पर चेक कर लेना कि यहाँ पर जो एड्रेस डाला है वही एड्रेस आप यहाँ पे गेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे सेमीकोलन दे दो, दैट्स इट। तो रिटर्न हमने ये सारी चीजें कर दी। अब जो भी मैं फॉर्म के अंदर डालूंगी वो मेरे को बी आर टैग के साथ वन बाय वन डिस्प्ले हो जाएगा। चलो ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, एज इट इज डेटा सिलेक्ट कर लेती हूँ। नेम में श्रुति पास कर रही हूँ, एज में 10 पास कर रही हूँ, सोलापुर मेरा एड्रेस होने वाला है, ठीक है। सबमिट करती हूँ, ये देखो नेम मेरे पास मिल गया श्रुति, एज मेरे पास मिल गया 10, एड्रेस मेरे पास मिल गया सोलापुर। तो वही इतना हो ना, मतलब जो डेटा मैं पास कर रही हूँ वो किसी और राउट के अंदर मैं कंट्रोलर की मदद से मैं उसको एक्सेस कर पा रही हूँ। तो यही डेटा आपको क्या करना है, एपीआई को सेंड करना है, गेट एडिट ऐड डिलीट जो भी करना है वो चीजें आप कर सकते हो। तो सिंपल हमने एक फॉर्म डेटा कैसे पास करते हैं और कैसे उसको गेट करते वो हमने देख लिया। अगर आपको इसके अंदर समझो, अगर मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा, कोई चीज नहीं भेजी, जैसे कि श्रुति नहीं भेजा, ठीक है, एंड देन सबमिट करा, सिंपल। अगर यहाँ पे आके देखती हो तो नेम क्या आ गया, अभी एम्प्टी गया, और ये दोनों चीजें गई सिर्फ क्योंकि मैंने यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगाया। अगर आपको वैलिडेशन लगाना ही है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो सिंपल मैं आपको अभी वैलिडेशन हम इसके अंदर कैसे लगा सकते हैं, सेम फॉर्म रखते हैं, सारी चीजें सेम रखते हैं, लेकिन एक वैलिडेशन लगाते हैं, ठीक है। सो चलो देखते हैं फिर। तो सिंपल है, मैं चाहती हूँ कि मेरा वैलिडेशन जब मैं फॉर्म सबमिट करूँ तभी चेक हो जाए। तो रिटर्न से पहले मैं यहाँ पे वैलिडेशन चेक करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिडेशन यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। सो सिंपल, अब वैलिडेशन कैसे चेक करते हैं, ये कीवर्ड बना देते हैं, ठीक है। जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है, पहले तो ये रिक्वेस्ट को एक्सेस कर लेती हूँ मैं, ठीक है। रिक्वेस्ट मैंने एक्सेस कर लिया, ठीक है। उसके अंदर मैं वैलिडेशन लगाना चाहती हूँ, तो सिंपल यहाँ पे वैलिडेशन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। वैलिडेट, ठीक है, वैलिडेट को कॉल कर लिया। यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आप वैलिडेट लगा सकते हो, ठीक है।
सो सिंपल, यहाँ पर देखो मैंने वैलिडेट ऐसा लगाना चाहती हूँ जिस सभी को, यानी कि इनपुट फील्ड सभी मेरे वैलिडेट होने चाहिए। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि तीनों के तीनों डेटा जब आप फिल करो तभी आपका सबमिट फॉर्म सबमिट हो, ठीक है ना। तो इनको मुझे रिक्वायर्ड बनाना है सिर्फ, ठीक है। सो सिंपल, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे मिल रहा है, जैसे कि रिक्वेस्ट के अंदर जो जो डेटा मिल रहा है वन बाय वन कॉल करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या मिल रहा है, यूजर नेम मिल रहा है, ठीक है ना, कि नेम। सिंपल यूजर नेम, यूजर नेम हमारा क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड, ठीक है। सिंपल, अब कॉमा देके ऐसे ही हम वन जो भी हमारे बचे हुए हैं उन सभी को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो सेम चीज, अब नेक्स्ट है अपने पास एज, तो एज भी हमारी रिक्वायर्ड होगी। देन हमारे पास है एड्रेस, तो एड्रेस भी हमारा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। परफेक्ट, अभी हम पे सेमीकोलन दे देते हैं, परफेक्ट। चलो, अब मैं चेक करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ। अब मैंने रिक्वायर्ड करा तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये देखो, ये फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा है जब तक कि आप इसके अंदर के डेटा वैल्यू ऐड नहीं करोगे। लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि यार कोई एरर आ रहा है, कुछ हो रहा है क्या, आपने वैलिडेशन लगाया, क्या हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर जैसे मैं डेटा डाल भी देती हूँ, जैसे श्रुति डाला, ठीक है, और यहाँ पे वन, और यहाँ पे मैंने एड्रेस डाला सोलापुर, ठीक है। तो अगर मैं सबमिट करती हूँ तब जाके मेरे को ये डिस्प्ले हो रहे हैं सारे डेटा, ठीक है। अगर मैं इसमें से कोई चीज मिस भी करती हूँ, जैसे नेम करा, सबमिट करा, तो क्या मेरे को पता चला अभी कि यार मैंने वैलिडेशन लगाया था नेम पर और इसने नेम पर मेरे को दिखाया नहीं, कुछ मेरे को कुछ भी समझा नहीं। मतलब बेसिकली यही पॉइंट है कि आपको जब तक यहाँ पे आप यूजर को दिखाओगे नहीं कि आपका जो भी वैलिडेशन आपने लगाया वो मिस कर चुके हैं, या मैसेज आप उसको नहीं दोगे, तो फिर वो क्या ही मतलब का ना वैलिडेशन लगा के, जब तक उस यूजर को पता ही नहीं चल रहा है। रिफ्रेश तो हो रहा है पेज, लेकिन क्या ही फायदा, यूजर को तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है कि क्या क्या एरर है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सो वैलिडेशन तो रिक्वायर्ड है, वैलिडेशन तो हमने लगा दिया, लेकिन हमें डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो क्योंकि हमें यहीं पे डिस्प्ले करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे फ्रंट में यूजर को डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक इससे ऊपर ही, फॉर्म के ऊपर ही मेरे को वैलिडेशन लगाना है, समझो। या तो फिर आप नीचे लगाना चाहते हो नीचे भी लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है, हम क्या करते हैं, नीचे ही लगा देते हैं, बेटर ऑप्शन, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। सो मैं आती हूँ यहाँ पर फॉर्म के बाद, ठीक है। सो यहाँ पर मैं वैलिडेशन यूज लाइक ये करना चाहती हूँ, चेक करना चाहती हूँ, वैलिडेशन के मैसेज डिस्प्ले करना चाहती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी वैलिडेट एरर, सॉरी एरर डिस्प्ले, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे ऐसा भी लिख दिया मैसेज में, ठीक है, परफेक्ट। तो सिंपल, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर एट द रेट यूज करना है, इफ कंडीशन से चेक करेंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं एट द रेट इफ कंडीशन चेक करूंगी, ठीक है। सो इसके अंदर हम चेक करेंगे डॉलर एरर्स, ठीक है, एरर्स। यहाँ पर हम एनी चेक करेंगे, कोई भी एरर आ जाए हमें चेक करो, ठीक है। सो अगर कोई भी एरर आता है तो क्या करो, एक तो सिंपल ड्यू के अंदर डिस्प्ले करना है, तो ड्यू क्रिएट कर दिया। इसको पहले ही क्लास सॉरी स्टाइल ऐड करते हैं, क्योंकि CSS अपना तो लग नहीं रहा, ठीक है। स्टाइल ऐड कर लेती हूँ, स्टाइल के अंदर मैं इसकी कलर जो है ना वो रेड में कर लेती हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका कलर में दे देती हूँ रेड, ठीक है। ओके, सो सिंपल यहाँ पे क्लोज है। चलो, तो सिंपल देखो, इफ अगर कोई भी एरर हमें मिलता है, ठीक है, एरर्स हम चेक कर रहे हैं, तो एरर कोई भी अगर मिलता है तो ड्यू हमारा वर्क हो जाएगा, जिसके अंदर हम रेड कलर में डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब इस ड्यू के अंदर मुझे क्या करना है, यूएल टैग क्रिएट करना है, ठीक है। सो यूएल के अंदर मैं चाहती हूँ फॉर ईच के थ्रू मुझे कोई भी वैल्यू अगर मैं मिस कर रही हूँ, ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे वैलिडेशन लगा है तो उसको पता है कि कौन सी वैल्यू आप मिस कर रहे हो, ठीक है, रिक्वायर्ड कौन सी वैल्यू है, तो सिंपल वो इस हिसाब से डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे मैं फॉर ईच चूज करती हूँ, तो मुझे डालना है एट द रेट फॉर ईच, ठीक है। सो फॉर ईच के अंदर भी हम वही चेक करेंगे कि डॉलर एरर एरर्स, ओके, डॉलर एरर्स यहाँ पर हम ऑल चेक करेंगे, ठीक है। सो सिंपल ऑल एज हम देंगे डॉलर एरर को, परफेक्ट। सो अब अगर मेरे को कोई भी एरर आता है तो सिंपल तुम क्या करो, एल टैग के अंदर मेरे को डिस्प्ले कर दो। सो हमें डिस्प्ले करने के लिए हमें यूज करना है डबल कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर डॉलर एरर, परफेक्ट। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे ये जो फॉर ईच मैंने क्रिएट करा था उसको क्लोज करना पड़ेगा। सिंपल, यहाँ पर मैं एज इट इज डालती हूँ इसको, एंड इसके सामने लिखेंगे एंड फॉर ईच, ठीक है, परफेक्ट। अब इसी तरह हमने इफ कंडीशन कॉल करा है तो सिंपल हमें इसको भी एंड करना पड़ेगा, डॉलर एंड इफ,
ठीक है, परफेक्ट। सो सिंपल हमने इतना सा वैलिडेशन लगा दिया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं वर्किंग है नहीं है, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अब नीचे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे सारी चीजें मैं एम्प्टी छोड़ के सबमिट पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ठीक है। द यूजर नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द एज फील्ड इज रिक्वायर्ड, द एड्रेस फील्ड इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये मेरे पास वैलिडेशन के थ्रू आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने यूजर नेम डाला, ठीक है, श्रुति डाल लेती हूँ, क्या ये छोड़ के बाकी चीजें दिखाएगा? हाँ, ये देखो, द एज फील्ड इज रिक्वायर्ड और द एड्रेस फील्ड इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने नेम डाला था। अब मैं नेम और एज डालती हूँ तो श्रुति, और यहाँ पे 10 डाल देती हूँ, एड्रेस का आ जाएगा सिर्फ, ठीक है, आ जाएगा, ये देखो, द एड्रेस फील्ड इज रिक्वायर्ड। क्योंकि तीनों भी चीजें आपकी रिक्वायर्ड है तो सिंपल आपको तीनों चीजें डालने पर ही आपका फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा, ये आपको बता रहा है, ठीक है, सिंपल। सो यहाँ पे मैं तीनों चीजें डालती हूँ तो अब क्या होगा, अब सिंपल हमारा एज इट इज फॉर्म चलेगा और हमें सबमिट वाला फॉर्म रिडायरेक्ट हो जाएगा। देखना है, ये देखो, यहाँ पर आगे मैं सबमिट वाले फॉर्म के अंदर और यहाँ पे मेरे को वही पूरे के पूरे डेटा डिस्प्ले हो रहे। तो हमारा फॉर्म वैलिडेशन भी देखा कितना इजीली हम लगा सकते हैं, तो इजी हो गया ना। अभी मैंने क्या करा, सिंपल रेड कलर में यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, वही चीज, ठीक है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगी तो ऑब्वियसली यही रिडायरेक्ट होने वाला है, चलो कोई नहीं। सो सिंपल मैं फिर से आ जाती हूँ फॉर्म के अंदर, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो देखा, हम एक फॉर्म वैलिडेशन ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो चलो अब हम क्या करते हैं, लाइक अभी ये वाला एग्जांपल आपको बटन क्लिक वाला तो समझा, ठीक है। बटन क्लिक पर आपको सारी चीजें एक्सेस तो होती है इनपुट फिल की, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया ना। अब जैसे कि मैं रेडियो बटन बताऊँ या चेक बॉक्स बताऊँ, ऐसे अगर आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है ना कि उसकी वैल्यूज आपको कैसे गेट होनी है, वैसे तो सिंपल है देखा जाए तो, लेकिन वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहती थी बस, इसीलिए, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, देखो सिंपल हमारा ये राउट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर का जो ये चीज है ना, अब मैं इसको हटा के सिंपल अभी के लिए रिटर्न क्या करते हो पता, जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है। सो सिंपल हम अभी के लिए ऐसे ही इसको डिस्प्ले करेंगे, जो भी फॉर्म में सबमिट करूंगी तो क्या होना, ठीक है। अब यहाँ पर हम सारी चीजें चेंज करेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ, अभी वैलिडेशन का तो आपको पता चला ना, ऐसे कर सकते हो तो उसमें भी आप अप्लाई कर ही सकते हो, तो इसलिए हटा देते हो, ठीक है। वैलिडेशन का कोई इतना ये नहीं है। अब हम क्या करते हैं, देखो सिंपल हमारा ये फॉर्म है, ठीक है। वन लेबल इनपुट फील्ड, लेबल इनपुट फील्ड हमने ऐसा ऐड करा है, ठीक है। सो इसको मैं क्या करती हूँ, अब ऐसे लेने से बेटर हम अपना खुद से लाइक क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब लेबल जैसे कि देखो मैं क्या करती हूँ, 1 बाय 1 ले लेती हूँ, ठीक है, चलो परफेक्ट। अब लेबल जैसे कि सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है, मुझे रेडियो बटन्स दिखाने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लाइक जेंडर, ठीक है, सिलेक्ट, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हमारे पास दो ही ऑप्शन रहते हैं तो इसलिए उसको रेडियो बटन में मैनेज करने में बेटर होगा, ठीक है, जेंडर, परफेक्ट। सो अब इसके अंदर यही इनपुट फील्ड में कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन ये जो बी आर टैग है ना ये के ऐड करते हैं, ठीक है, परफेक्ट। सो अब देखो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू और ये ऐड करूंगी, ठीक है। तो सिंपल आपको लिखना है, अब इनपुट फील्ड हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो इनपुट फील्ड का टाइप क्या रहने वाला है, यहाँ पर रेडियो रहने वाला है, सिंपल इसको रेडियो में कन्वर्ट करते हैं। इसका नेम, नेम हर बार आपको सेम रखना है, ठीक है। सो अब जेंडर का देख रहे हैं तो जेंडर जेंडर ऐड कर लेते हो, ठीक है, जेंडर। तो ये दोनों ही एक ही रखना है, वरना आप अलग अलग रखोगे तो दोनों सिलेक्ट करते बैठोगे। सो दोनों सेम रखोगे, दोनों में से एक सिलेक्ट करेगा, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद इसकी वैल्यूज ऐड करते हैं, ठीक है। सो सिंपल इस दोनों को एक साथ ही ऐड कर लेती हूँ मैं, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू हम इनके ऐड करते हैं जैसे कि, ठीक है, वैल्यू मैं यहाँ पे इसकी करूंगी मेल, ठीक है। और इसके अंदर ना यहाँ पे मैं दे भी देती हूँ कि ये हमें पता तो चले लाइक मेल है बोल के, तो यहाँ पे इनपुट फील्ड के बाहर एज अ टेक्स्ट भी दे देती हूँ, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे फीमेल दे देती हूँ, ठीक है, फीमेल। तो यहाँ पर भी मैं सेम चीज करती हूँ, ठीक है। सो कॉपी और पेस्ट, परफेक्ट। तो अगर मैं इसको दिखा दूँ आपको तो ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, वेट, रिफ्रेश, तो ये देखो सिलेक्ट जेंडर। तो क्या करते हैं, एक बी आर टैग लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो बेटर ऑप्शन दो ऐड कर लेते हैं, चलो। से देखो सिलेक्ट जेंडर, जिसके अंदर मेल और फीमेल ऐसे दो चीजें आ गई। इसको एक को ही सिलेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों का नेम जो सेम रखा है, ठीक है, जेंडर जेंडर। अगर दोनों नेम सेम रखती हूँ, मतलब अलग अलग रखती हूँ तो प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ से गैप भी हटा देती हूँ, बहुत ज्यादा गैप ले रहा है वो, ठीक है, बी आर 1 ही ऐड करते हैं,
ठीक है परफेक्ट, ये देखो ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करती हूँ मैं, सिंपल यहाँ पे दो बी आर ऐड कर लेती हूँ ताकि हमें लाइक अलग अलग लगे, ठीक है दोनों चीजें। ठीक है परफेक्ट। देखो पहले हमें सिलेक्ट जेंडर करना है, उसके बाद दूसरी चीजें। तो दूसरी चीजों में मैं चेक करना चाहती हूँ, जैसे कि हम चेक करते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। तो चेक बॉक्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, मैं चेक बॉक्स में हॉबीज ले लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे इसका लेबल हम लिखेंगे हॉबीज, ठीक है। सो यहाँ पे सिलेक्ट हॉबीज लिख सकते हो या तो हॉबीज लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे हॉबीज लिखा एज इट इज। सो इनपुट फील्ड देखो अभी ध्यान से, ठीक है। अब इसके अंदर का बी आर मेरे को एक ही चाहिए जैसे मैंने बोला, ठीक है। इसका टाइप अब चेक बॉक्स होगा, ठीक है। चेक बॉक्स ऐड कर लेती हूँ, परफेक्ट। अब इसके बाद इसका नेम पे ध्यान देना, ये चेक बॉक्स हमारा हॉबीज पर है, तो सिंपल यहाँ पे हॉबीज दे देते हैं हम लोग, ओके हॉबीज। अब ये हॉबीज मुझे क्या करना है, वन बाय वन चाहिए, ठीक है। यानी कि मेरी मल्टीपल चेकबॉक्स सिलेक्ट हो सकती है, वन सिलेक्ट हो सकता है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि मल्टीपल डिस्प्ले करना है, यानी कि अगर आप मल्टीपल चेकबॉक्स दे रहे हो तो क्या करो यहाँ पे एरे डालना मत भूलना, ठीक है। वरना आपको क्या होगा, सिर्फ एक ही चेकबॉक्स ले लेगा। बेटर ऑप्शन एरे अभी से डाल लेना, मैं आपको बाद में बताऊंगी अगर इसको हटा दूंगी तो क्या होता है, ठीक है। सो उसके बाद इसकी वैल्यू भी ऐड कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे वैल्यू कर लेती हूँ। सो इस चेक बॉक्स की वैल्यू जैसे कि मैं चाहती हूँ रीडिंग, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे रीडिंग ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। सो रीडिंग एज इट इज, इसका नेम भी पास कर लेती हूँ यहीं पे, ठीक है परफेक्ट। तो ऐसे हमारे पास कितनी भी हॉबीज रहती है वो हम ऐड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए तो एक दो ही ऐड कर लेती हूँ मैं, ठीक है। एक तो हमारा रहेगा लाइक डांसिंग, ठीक है डांसिंग। उसके बाद रहता है हमारे पास लाइक म्यूजिक, ओके चलो ठीक है। अब सिंपल मैंने तीन चीजें ऐड करी है ऐसा समझो, जो अभी अगर मैं दिखा दूँ आपको तो ये कुछ ऐसे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने फिर से बी आर टैग मिस करा, जो मेरे को ऐसे बी आर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दो बार, परफेक्ट, ठीक है। तो हमारे ये हॉबीज भी बन के रेडी हो गए। अभी अगर दिखा दूँ तो कैसे दिखेंगे, ये देखो ऐसे, ठीक है। एक हो गया सिलेक्ट जेंडर, एक हो गया हॉबीज, जो मल्टीपल टाइम्स आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक ही ऐसा कुछ नहीं, आप दो तीन जितने भी चाहो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एरे के ब्रैकेट ऐड करे, बाद में मैं निकाल के आपको बता दूंगी, ठीक है डोंट वरी। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा हम चेक करेंगे जैसे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि सिलेक्ट, ओके सिलेक्ट कंट्री करते हैं इसको, कंट्री, ठीक है। ड्रॉप डाउन हम कंट्री के अंदर से करते हैं, तो आपको यहाँ पे इनपुट फिल की जरूरत नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे बिहार टैग ऐड कर लेते हो पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन एज अ सिलेक्ट के इसके अंदर आता है, ठीक है टैग के अंदर आता है। तो सिलेक्ट टैग ओपन, जिसके अंदर मैं नेम ऐड कर लेती हूँ, नेम हमारी कंट्री होने वाली है सिंपल, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज कर लेती हूँ एंड यहाँ पर भी सिलेक्ट हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है परफेक्ट। सिलेक्ट टैग हमारे यहाँ पे क्लोज हो गए। अब सिंपल इसके अंदर हमें क्या आने वाली चीजें, हमारी ऑप्शंस आने वाले, तो जितने भी ऑप्शंस है हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आएगा हमारा जैसे कि इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी मेरे को सेम वैल्यू हमने पास करे, तो यहाँ पर भी मेरे को इंडिया एज इट इज यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो सेम ऐसे ही मैं दूसरा दे देती हूँ, तीसरा दे देते हैं, अभी ये लिए 3 ही दे देते, ठीक है। सो दूसरा लेगा USA, तीसरा रहेगा UK, ठीक है UK, यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है परफेक्ट। तो यहाँ पर फिर से मेरे को बिया बिया ऐड करना पड़ेगा, तभी मैं नेक्स्ट वाला कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये देखो परफेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसका चेक करती हूँ तो ये देखो हमारे पास ड्रॉप डाउन भी आ गया, जो इंडिया USA UK हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो परफेक्ट। अब हमें एक और चीज चाहिए, जैसे कि इनपुट फिल के अंदर हमारे पास रेंज भी आता है, ठीक है। सो आप वो भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसका नेम कुछ भी रख सकती हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लेबल ऐड कर लेती हूँ, लेबल, ठीक है। लेबल का नेम अभी के लिए हम ऐसा ही रैंडम से दे देते हैं, कोड, ठीक है कोर्स, सिंपल। तो उसके बाद में यहाँ पे लाइक बी आर टैग ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बी आर टैग ऐड कर लेती हूँ, फिर मेरे को इनपुट ऐड करना पड़ेगा, इनपुट, ठीक है। अब इसके अंदर भी इसका टाइप क्या रहेगा, हमारा रेंज रहेगा, ठीक है। सो रेंज,
ठीक है। एंड यहाँ पर इसका नेम आपको क्या रखना है, तो मैं यहाँ पे नेम रखती हूँ, ये मेरा स्कोर है ना, तो मार्क्स या स्कोर ही लिखते हैं, स्कोर। ठीक है, नेम इसका स्कोर है। एंड यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम आप ऐड कर सकते हो। मिनिमम समझो आपका स्कोर होना चाहिए 35% का। ठीक है, सो मिनिमम 35 एंड मैक्स मैक्स हम ऐड कर लेते हैं। मैक्सिमम आप ले सकते हो जैसे कि 52 मे बी। ठीक है, चलो कोई नहीं, कुछ तो ऐड कर लेते हैं। देन बी आर टैग। ठीक है, सिंपल। अब ये बी आर टैग एक्चुअली नीचे ले लेती हूँ मैं। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर एक बार भी आ गया। ठीक है, परफेक्ट बार हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू है वो 35 है, आप अगर चाहते हो तो इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, सो चलो ठीक है। अब यहाँ पे सबमिट फॉर्म एज इट इज मेरे पास एक बटन है। ठीक है, जिसका टाइप यहाँ पे आप देख ही सकते हो सबमिट है। इसको सबमिट करने के बाद ही आपका पूरा डेटा स्टोर होना। ठीक है, सो मैंने सिंपल यहाँ पे ऐसा रखा है समझो, और एज इट इज ये चीजें हमारी एक्शन भी हमारा सबमिट पर जा रहे हैं। सो कैसे वर्क होगा मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये फॉर्म है अपने पास। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ भी सिलेक्ट करा, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा मेल, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करा हॉबीज के अंदर रीडिंग और डांसिंग, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करा इंडिया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, और यहाँ पे सबमिट फॉर्म। सो सबमिट फॉर्म को जैसे ही सिलेक्ट करती हूँ क्या हो जाएगा, ये रिडायरेक्ट इस वाले राउट पर जाएगा विथ मेथड पोस्ट। ठीक है, सो हम चलते हैं अब यहाँ पर राउट के पास आ जाएगा। ठीक है, पोस्ट देखेगा, मेथड देखेगा, पोस्ट मेथड है ये वाला चलेगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, यही है, कंफर्म हो जाएगा। फिर इसके अंदर आएगा तो उसको पता चलेगा कि ये हमने कंट्रोलर दिया है, तो कंट्रोलर कौन सा, यूजर, तो वो यूजर वाले कंट्रोलर के अंदर जाएगा। फिर देखेगा आपने फंक्शन भी पास करा है, तो वो फंक्शन देखेगा, क्या है फंक्शन, सबमिट फॉर्म। सिंपल। अब ये जाएगा कंट्रोलर के अंदर, सबमिट वाले फॉर्म के अंदर, तो कंट्रोलर यूजर के अंदर आ गया। फिर यहाँ पर है सबमिट वाला फॉर्म। ठीक है, सो यहाँ पर आने के बाद उसने देखा अरे इसको तो जो भी हम भेज रहे हैं वो रिक्वेस्ट इसको गेट करनी है, और वही रिक्वेस्ट मेरे को यहाँ पे रिटर्न करनी है। ठीक है, फिर वो कर देगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये सारी चीजें सिलेक्ट करी है, सारी चीजें देखी है। अब अगर मैं सबमिट को क्लिक करती हूँ तो सिंपल मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा, जो भी सिलेक्ट करा है वो सारी चीजें। जैसे अगर मैं सबमिट पर क्लिक करती हूँ तो ये ध्यान से देखना, पहले तो टोकन को छोड़ दो, और ये देखो जेंडर मैंने मेल सिलेक्ट करा था, हॉबीज के अंदर मैंने रीडिंग और डांसिंग सिलेक्ट करा था, कंट्री के अंदर इंडिया, और स्कोर के अंदर 47। देखा, वही डेटा मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है जो अभी जस्ट करा। सो अभी मैं रिफ्रेश करके फिर से दूसरा डेटा ऐड करती हूँ, जैसे कि देखो ध्यान से, फीमेल। ठीक है, सो फीमेल सिलेक्ट करा, म्यूजिक सिलेक्ट करा, और रीडिंग सिलेक्ट करा, डांसिंग नहीं। ठीक है, और यहाँ पे इस बार यूके सिलेक्ट करती हूँ, और इसको ना 100% बना देते पूरा का पूरा। देन फॉर्म सबमिट। सो यहाँ पर देखो, फिर से ध्यान से देना, ये देखो जेंडर आपका फीमेल हो गया, हॉबीज आपके रीडिंग और म्यूजिक हो गया, डांसिंग छोड़ के, पर कंट्री आपकी यूके होगी, स्कोर आपका 52, यानी कि मैक्सिमम हमने 52 दिया था इसलिए उसने 52 ले लिया। वैसे आप यहाँ पे मैक्सिमम अपने हिसाब से लग सकते हो, लाइक 100। ठीक है, यहाँ पे मैं 100 200 डाल 100 रख देती हूँ। ठीक है, सो ये प्रॉपर हमारा यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी आपको ये तो समझा ना कि फॉर्म सबमिट पर हमें ये सारी चीजें मिल रही है। अब सिंपल वही चीजें मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले भी करनी है, तो वो चीजें मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएगी। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर आती हूँ फॉर्म सबमिट के अंदर, यानी कि कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, अब ये सारी चीजें मेरे को यहाँ पे मिल रही है। अब यही चीजें मेरे को क्या करनी है, सिंपल 1 बाय 1 डिस्प्ले करना है। ठीक है, सिंपल है। इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर लेती हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं। अब 1 बाय 1 हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, सो सिंपल देखो, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सिंपल यहाँ पे पहले एक बना देती हूँ जेंडर के लिए। ठीक है, जेंडर डॉलर जेंडर इक्वल्स टू डॉलर REQ है ना अपने पास, रिक्वेस्ट से आएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट से क्या आएगा, हमारा जेंडर आएगा। ठीक है, एंड ये इनपुट है अपना। ठीक है, सो इनपुट कॉल करते हैं, और इसके अंदर का जो भी नेम है उसका, जो मैं सॉरी यहाँ पे इनपुट डालना है। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर देखो जो भी नाम है, जैसे कि यहाँ पर एक बार कंफर्म होते रहना, जैसे ये इनपुट फील्ड है, इसके अंदर का ये जो नेम आप दे रहे हो ना, यही नेम इंपॉर्टेंट है, यही नेम आप एक्सेस कर रहे हो। तो बेसिकली जेंडर एज इट इज है, यहाँ पर मैं वही वैल्यू यहाँ पर सेंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, ये डॉलर जेंडर के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर होगी। तो ऐसे हम 1 बाय 1 सारी चीजें कॉल कर लेते हैं, यानी कि एक्सेस कर लेते हैं। अब सारी चीजें एक्सेस कर लेती हूँ मैं। ठीक है, रैंडम से ऐड कर लिया, छोड़ो।
अब सिंपल जैसे हॉबीज है, हॉबीज हमारे पास क्या है, हमारे पास हॉबीज मल्टीपल्स है, ठीक है। सो एक और चीज दिखानी थी मेरे को, ठीक है, मैं एक और चीज दिखा देती हूँ, इसको अभी के लिए कमेंट कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने वो चीज बोली थी ना आपको, वो पहले क्लियर कर लेती हूँ। जैसे रिटर्न के अंदर रिक्वेस्ट एज इट इज जा रहा है समझो, और जो मैंने यहाँ पे एरे ऐड करा था, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, हॉबीज में से। अब देखो मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सिंपल फॉर्म डेटा सबमिट वाला रख रही हूँ, ठीक है। फीमेल सिलेक्ट करा, यहाँ पर मैंने दो चीजें सिलेक्ट करी, रीडिंग डांसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एज इट इज बाकी चीजें सबमिट फॉर्म करती हूँ, तो ये ध्यान देना, ठीक है। जेंडर फीमेल, हॉबीज के अंदर देखो रीडिंग छोड़ के उसने डांसिंग ले लिया, जो लास्ट में आप ऐड करोगे ना एज अ स्ट्रिंग सिर्फ वही लेता है। वही पहले क्या हो रहा था, दो सिलेक्ट करती हूँ तो दोनों सिलेक्टेड ले रहा था। अभी देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों सिलेक्ट करा है मैंने, ठीक है, रीडिंग डांसिंग। अब म्यूजिक भी करती हूँ, सो वही अगर सबमिट करती हूँ तो क्या हो गया, अब लास्ट वाला लेगा जो है म्यूजिक, देख रहे हो, लास्ट में जो सिलेक्ट करोगे वो ले लेगा। वैसे आप रैंडम सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि पहले म्यूजिक फिर डांसिंग, ठीक है। अब कौन सा लेगा देखते हैं, ये देखो म्यूजिक ले लिया, क्योंकि वो लास्ट में डिफाइन कर रहा है ना, तो वो लास्ट वाली वैल्यू ले रहा है, ठीक है। सो सिंपल ये याद रखना, अगर आपको ऐसे मल्टीपल सा अगर आपके पास चॉइस है तो ऑब्वियसली मेरे को मल्टीपल चाहिए ना, मैंने फिर डांसिंग सिलेक्ट करके क्या फायदा अगर वो डांसिंग स्टोर ही नहीं कर रहा डेटा। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एरे के ब्रैकेट ऐड करना है, ठीक है। वही अगर मैं अभी फिर से दिखा दूँ, यही सारी चीजें, जैसे डांसिंग म्यूजिक में दोनों चीजें सिलेक्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पे एक, ठीक है। अब यहाँ पे हॉबीज पे ध्यान देना, ये देखो हॉबीज के अंदर यहाँ पे मेरे पास डांसिंग और म्यूजिक दोनों एरे के अंदर आ गई, ठीक है, परफेक्ट। सो बेसिकली वही बता रही हूँ कि आपके पास एरे ऑफ स्ट्रिंग आपका स्टोर हो जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे एरे के ब्रैकेट लगाना जरूरी है। चल ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब फिर से इसको कमेंट कर लेते हो, और एज इट इज ये जो डेटा मैं एक्सेस कर रही थी उसको कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। सो देखो पहले तो जेंडर के अंदर जेंडर का डेटा ऐड आ गया, ठीक है। अब हॉबीज है तो ऑब्वियसली हॉबीज का डेटा मैं यहाँ पे एक्सेस कर लेती हूँ, सो सेम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह मैं क्या करती हूँ, कंट्री कर लेती हूँ। सो पहले तो मैं कॉल कर रही हूँ, बाद में बताऊंगी चेंजेस क्या है, ठीक है। सो कंट्री हो गया, फिर मेरे पास आता है रेंज, ठीक है, सॉरी स्कोर, ठीक है। सो स्कोर ले लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। तो हमारे पास इतनी चीजें हैं, ठीक है, स्कोर आ गया, रेंज कंट्री आ गया, और ये सारी चीजें डबल एक्स्ट्रा जो भी मैंने क्रिएट करा था उसको हटा दीजिए, ठीक है। सो चलो अब देखो, जैसे कि मैंने बोला हमारे पास ये जो हॉबीज आ रहा है, ठीक है, वो एरे में आ रहा है, तो सिंपल मेरे को यहाँ पे एरे में ही गेट करना पड़ेगा। तो सिंपल ये जो हॉबीज है इसको एरे में गेट करने के लिए आपको सिर्फ क्या डालना है, यहाँ पर आपको एरे के ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है, दैट्स इट। तो ये एरे में ऐड हो जाएगा, ठीक है, एरे में ही ये एक्सेस हो जाएगा, ओके सिंपल। सो अब हमारे पास ये सारी चीजें वन बाय वन वेरिएबल के अंदर स्टोर होके आ चुकी है, ठीक है, परफेक्ट। अब मेरे को क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो ये आ रहा है वैल्यू, ठीक है, इसको मुझे जेसन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ वन बाय वन, तब तो फिर मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है ना। ये एज अ एरे हम डिस्प्ले नहीं कर सकते, हम इसको जेसन में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर सकते हो। तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, डॉलर एक और वेरिएबल बना देती हूँ, ठीक है, हॉबीज, ठीक है, हॉबीज यहाँ पे लिख देती हूँ स्ट्रिंग, यानी कि हॉबीज को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दी हूँ, ठीक है। सो इसको जेसन, ठीक है, जेसन एनकोड कर लेते हैं, एनकोड के अंदर हम यही वैल्यू पास कर लेते हैं जो हमें एक्सेस हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। तो स्ट्रिंग में मैंने जो भी डेटा है हमारा उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब एज अ स्ट्रिंग में इसको यूज करके डिस्प्ले कर सकती हो, ठीक है। अब इसके बाद हमें रिटर्न वन बाय वन करना है, तो सिंपल यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले क्या दिखाना है, जेंडर, सिंपल जेंडर लिख देते, ठीक है। और यहाँ पर आपको जेंडर डिस्प्ले करना है, तो डॉलर जेंडर के अंदर हमारे पास स्टोर्ड है वो, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर क्या करो, सॉरी यहाँ पे ना लाइक गैप इतना देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी वहाँ दिया है मैंने कोलन के बाद। सिंपल यहाँ पर फिर से मैं बी आर टैग ऐड कर लेती हूँ ताकि हमें थोड़ा सा गैप मिल जाए, ठीक है, परफेक्ट। अब फिर से यही चीज़ें रिटर्न, यही चीज़ें हमें कॉल करती जानी है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको नीचे नीचे कॉल करती हूँ, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, अरे चौथा आ जाएगा, ठीक है। सो वन बाय वन हमें डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे अभी हॉबीज, हॉबीज डिस्प्ले कर दो, कंट्री, कंट्री डिस्प्ले कर दो, स्कोर, स्कोर डिस्प्ले कर दो। बस यहाँ पे ये जो है ना डिस्प्ले जो हो रहा है उसको मैं कैपिटल करना चाहती हूँ, ठीक है, कंट्री, स्कोर। अब देखो यहाँ पर हॉबीज के अंदर हॉबीज थोड़ी नहीं आएगा, अब मैंने जो
स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा है वो वेरिएबल मुझे एज ए चाहिए, तो सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ हुआ वैल्यू यहाँ पे एक्सेस करूँगी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें अब 1 बाय 1 मेरे को डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे सेमीकोलन दे देते। चलो परफेक्ट। अब एक बार ये इसको चेक कर लेते कि ये एक्चुअली में कैसे हमें वर्क कर रहा है और क्या हमें डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाते हो, बैक, रिफ्रेश। अब ये सारी चीज़ें रिटर्न ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर लेती हूँ, डांसिंग और रीडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे इंडिया एज इट इज़ रखते हैं, स्कोर थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, एंड सबमिट फॉर्म। तो ये देखो ये सारी चीज़ें मेरे को कितनी परफेक्टली डिस्प्ले हो रही है। जैसे जेंडर जो मैंने सिलेक्ट करा था वो आ रहा है। हॉबीज़ के अंदर मैंने 2 चीज़ें सिलेक्ट करी थी, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा और एज इट इज स्ट्रिंग मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जो एरे ऑफ स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रहा है। परफेक्ट। अब उसके बाद कंट्री आपको डिस्प्ले हो रही है और स्कोर आपका 19 मैंने सिलेक्ट करा होगा जो डिस्प्ले हो रहा है। तो परफेक्टली यहाँ पर आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो मतलब बेसिकली यही है कि नॉर्मल इनपुट फील्ड तो हमें पता ही रहता है कि इनपुट फील्ड के वैल्यूज हम एक्सेस कैसे करते हैं, लेकिन बात करूंगी इन सब की तो मैंने ये सारी चीज़ें भी बता दी। तो इन डिटेल के अंदर मैंने को बस यही बोलना था कि फॉर्म सबमिशन तो हमें पता है, लेकिन प्रॉब्लम यही आता है कि इनको कैसे मेंटेन करा जाए। तो सिंपल है, देखा ना, वही चीज़ें है सारी। एज इट इज़ फॉर्म आप इनपुट फील्ड कैसे एक्सेस करते हो, यही यहाँ पर भी इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो ऐसे वीडियोस में 1 बाय 1 ऐड करती रहेंगी, जो भी रिलेटेड वीडियोस होंगी लारावेल रिलेटेड। ठीक है, सो चलो फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू।